कौन सा भाई? स्टार्ट कर दो मनीष। ठीक। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में मानव पाचन तंत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखो, हम लोग भोजन करते हैं, इसका पाचन कैसे होता है तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा आहार नाल का भाग हो जाएगा, मतलब आहार नाल का भाग हो जाएगा देखो हो जाएगा, पहला हो जाएगा मुख गुहा हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा जिसे इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद मुख गुहा के बाद हो जाएगा ग्रसनी हो जाएगा, जो मुख गुहा के मतलब पीछे रहता है, जिसे इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा ग्रास नली हो जाता है। ग्रास नली जो गला वाला पाइप होता है उसे ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली, जिसे इंग्लिश में ओसोफेगस कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा ग्रसनी के बाद हो जाएगा नीचे आ जाता है अमाशय आ जाता है, अमाशय, जिसे इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। उसके बाद अमाशय के बाद आता है छोटी आंत आता है, छोटी आंत आता है, जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद आता है छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत, जिसे इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद आता है मलाशय आता है, मलाशय, मलाशय जिसे इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। रेक्टम। इसके बाद आ जाता है आहार नाल का अंतिम सिरा, जिसे इंग्लिश में हिंदी में गुदा, इंग्लिश में एनस कहते हैं। मानव पाचन तंत्र में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, मतलब आहार नाल का ये सब भाग हो गया। जिस मानव पाचन में ये सब के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिसमें पहला पढ़ेंगे मुख गुहा पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रसनी पढ़ेंगे, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार मतलब इसके भागे के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब अमाशय कितने भाग होते हैं, इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पहला है मुख गुहा है, तो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मानव का जो मुख गुहा है ना, एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ होता है, मतलब मुख के अंदर एक जीभ होता है। उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, उसके बाद दांत पाया जाता है, मतलब मुख गुहा के चारों ओर दांत पाया जाता है। तो पहले दांत के बारे में देख लेते हैं, दांत के बारे में देख लेते हैं। देखो, दांतों का अध्ययन है ना, मतलब जिसमें दांतों के बारे में सही से जानकारी पता कर सके, मतलब दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी के जरिए दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसके जरिए मतलब चिकित्सक, मतलब एक डॉक्टर है, मतलब पता कर पाता है दांत में क्या खराबी है नहीं है, इसीलिए इसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं, दांतों का अध्ययन। देखो, दांत का जो है ना अधिकांश मतलब सर्वाधिक मात्रा में दांतों मतलब सर्वाधिक मात्रा में 85% भाग दांत का 85% भाग कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। उसके बाद 10% भाग हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
उसके बाद शेष जो बच जाता है, शेष जो बचता है वो कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। देखो इस समय कॉमन है कैल्शियम, कैल्शियम मतलब सर्वाधिक मात्रा, मतलब दांत बना होता है कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर, मतलब सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम मतलब कैल्शियम फास्फोरस का होता है दांत के निर्माण में। देखो दांतों का ऊपरी परत होता है इनामेल, दांतों का ऊपरी परत इनामेल होता है, जिसके कारण दांत ज्यादा चमकीला होता है, दांत कठोर होता है। मतलब इनामेल है ना, मनुष्य के हड्डी है ना, मतलब मनुष्य के हड्डी से भी ज्यादा मतलब इनामेल कठोर होता है। उसके बाद दांत के ऊपरी परत हो जाएगा इनामेल, और उसके बाद आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा डेंटाइन हो जाएगा। दांतों का आंतरिक भाग हो जाएगा डेंटाइन, ऊपरी परत हो जाएगा इनामेल। मतलब ज्यादातर ध्यान रखना, मतलब दांतों की मतलब कठोर कठोर मतलब कठोरतम पदार्थ इनामेल होता है, लेकिन दांतों का आंतरिक आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ये याद रखना 85% कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, उसके बाद 10% कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके बाद शेष जो बच जाता है कैल्शियम क्लोराइड का बना रहता है। देखो मनुष्य में अगर फ्लोराइड, जैसे फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन मतलब दांत जो टूटता है, फ्लोरीन का अधिकता या कम के कारण, मतलब कम या अधिक के कारण दांत टूटने लगता है। मतलब दांतों का क्षय, मतलब क्षय मतलब होता है टूटना, मतलब दांतों का क्षय या दंत नाश भी कह सकते हैं। मतलब दांतों का क्षय मतलब दांतों जब टूटता है तो मतलब फ्लोरीन की या तो कमी होती है या फ्लोरीन की अधिकता होती है, जिसके कारण दांत टूटने लगता है। इसीलिए जब भी मनुष्य मुंह धोए तो पेस्ट का प्रयोग करें जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो दांत की ऊपरी परत इनामेल को झरने नहीं देता है, जिसके कारण दांत ज़्यादा मजबूत और चमकीला दिखाई देता है। देखो दांत के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद दांत, मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कृंतक हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा जिसे इंग्लिश में इंसिजर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कृंतक आखिर कहते हैं। देखो कृंतक को स्माइल टीथ, मतलब जब हम स्माइल करते हैं तो ये चारों दांत है ना, चारों दांत दिखाई देता है, 4 ऊपर का 4 निचला मतलब दिखाई देता है। इसे स्माइल टीथ या नोज, मतलब नाक के सीधे सीधे रहता है, इसे स्माइल टीथ या नोज टीथ कहते हैं। देखो मानव में इसकी संख्या हो जाएगा 4 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका कार्य मतलब कृंतक का कार्य होता है मनुष्य में भोजन को कुतरना या काटना होता है। और शाकाहारी जानवर में इंसिजर अधिक चौड़ा होता है, जिससे घास भूसे चरने या खाने में मतलब शाकाहारी जानवर को आसानी होता है। इसलिए शाकाहारी जानवर में कृंतक देखा होगा गाय भैंस में ज़्यादा चौड़ा रहता है। हाँ, उसके बाद इसकी संख्या हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद रदनक आ जाता है, रदनक, रदनक या इसे भेदक, भेदक दांत कहते हैं, इसे इंग्लिश में कैनाइन। देखो रदनक या भेदक दांत जिसे इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, इसका कार्य मनुष्य में होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। जैसे हम केतारी खाते हैं तो ये नुकीला दांत होता है ना, आँख के सीधे सीधे ये नुकीला दांत भेदक, इसका कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। जैसे हम केतारी खाते हैं तो यही दांत से मतलब केतारी को चीर फाड़, मतलब सही से चीर फाड़ सकते हैं, इसीलिए इसे भेदक दांत कहते हैं। देखो मनुष्य में इसकी संख्या हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, मतलब 2 ऊपरी जबड़े 2 निचली जबड़े में हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। मांसाहारी जानवर में ये रदनक दांत जिसे भेदक दांत भी कहते हैं, मांसाहारी जानवर में ये अधिक नुकीला होता है, ऐसे रहता है। कुत्ता हो जाएगा, मतलब शेर बाघ चीताहार में ये सब अधिक नुकीला है, जिससे उसे मांस फाड़ने चीरने में आसानी रहता है।
रत्नक दांत को आई तीत भी कहते हैं, क्योंकि ये आई के मतलब आंख के सीधे सीधे रहता है, इसीलिए इसे आई तीत कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, देखो अग्र चवर्णक को अग्र चवर्णक को चिक तीत मतलब गाल के सीधे सीधे रहता है, इसीलिए इसे चिक तीत कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को पीसने या चबाने का कार्य होता है। बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता है, बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता है। मनुष्य मतलब वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या हो जाएगा, देखो यहाँ है ना अग्र चवर्णक, इसे अग्र चवर्णक कहते हैं। इधर देख लो अग्र चवर्णक, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। यहाँ देख लो चवर्णक, अग्र चवर्णक जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर, इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या देखो दो मतलब 4 ऊपरी जबड़े 4 निचली जबड़े में हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब यह बच्चों में अग्र चवर्णक, ये ध्यान रखना बच्चों में अग्र चवर्णक दांत नहीं पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या 4 + 4 8 हो जाएगा। उसके बाद आता है चवर्णक, जिसे मोलर कहते हैं इंग्लिश में। देखो चवर्णक का भी कार्य होता है भोजन को चबाने या पीसने का कार्य होता है। चवर्णक दांत को विजदन तीत, जिसे विजदन तीत, चवर्णक दांत को विजदन तीत, जिसे अक्ल का दांत भी कहते हैं। अकल का दांत, अकल का दांत, चवर्णक दांत को अक्ल का दांत कहते हैं। बच्चों में यह है ना चवर्णक दांत मतलब अंतिम जो है ना चवर्णक, अंतिम मोलर मतलब जिसे इंग्लिश मोलर कहते हैं, अंतिम मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण बच्चों में इसकी संख्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 2 इस साइड 2 इस साइड, मतलब ऊपर की जबड़ी में 2 खत्म, उसके बाद निचली जबड़ी में 2 खत्म, तो हो जाएगा कुल मिला के 8 हो जाएगा। मतलब बच्चों में इसकी संख्या। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या हो जाएगा 6 + 6 हो जाएगा 12। मतलब दांतों की संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा मोलर दांत मनुष्य में पाया जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं दांत के बारे में जान लिया। उसके बाद आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में जानते हैं। चलिए पहले दंत सूत्र देख लेते हैं। कई बार दंत सूत्र निकालने के लिए बोलता है। दांत सूत्र, दांत का सूत्र लिखते हैं, दांत का सूत्र। देखो वयस्क मनुष्य में दांत सूत्र चलिए निकालते हैं। देखो दांत सूत्र अगर निकालना होगा मतलब जबड़े को है ना या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड के मतलब ही लिखना पड़ता है दंत सूत्र अगर निकालना होगा। देखो 2 भाग में डिवाइड कर दिए, अगर दंत सूत्र लिखना होगा या लेफ्ट या राइट के लिख सकते हैं। देखो तो लेफ्ट राइट साइड में हो जाएगा कृंतक मतलब कृंतक दांत देखो इधर 2 है, पहले इंग्लिश लिख देते हैं। आइस हो जाएगा इंसिजर, जिसे हिंदी में कृंतक कहते हैं। और उसके बाद शीश हो जाएगा कैनाइन, जिसे हिंदी में रत्नक कहते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर, जिसे हिंदी में अग्र चवर्णक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मोलर, जिसे हिंदी में चवर्णक कहते हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो इंसिजर की संख्या हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा 2 लिख लिए। उसके बाद कैनाइन की संख्या हो जाएगा 1। वयस्क मनुष्य में मतलब दांत की संख्या निकाल रहे हैं। उसके बाद बच्चे में भी निकालेंगे। देखो 2 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा अग्र चवर्णक वयस्क मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन बच्चों में नहीं पाया जाता है। मतलब यहाँ वयस्क मनुष्य में पाया जाता है तो होगा यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद चवर्णक 3 मतलब वयस्क मनुष्य में तीनों चवर्णक पाया जाता है, हो जाएगा यहाँ 3। यहाँ भी सेम लिख लेंगे 2 1 2 3। इस सब में 2 गुना कर दो। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे और गुना 2 करेंगे।
2 प्लस 2 गुना 2, उसके बाद 1 प्लस 1 गुना 2, 2 प्लस 2 गुना 2, 2 प्लस 2 गुना 2, 3 प्लस 3 गुना 2, 3 प्लस 3 गुना 2, हो जाएगा 4 गुना 2 8, 2 गुना 2 4, उसके बाद 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और उसके बाद 6 गुना 2 12 हो जाएगा। 8 4 12, 12 8 हो जाएगा 20, 12 8 20, उसके बाद 20 12 हो जाएगा 32। मतलब वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या हो जाएगा 32। तो उसके बाद बच्चों में दांत सूत्र देख लेते हैं। यह ध्यान रखना, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होता है 32। उसके बाद बच्चे में दांतों की संख्या देख लेते हैं। देखो बच्चों में इंसीजर की संख्या देखो, इंसीजर प्रीमोलर नहीं होता है, उसके बाद मोलर होता है। देखो बच्चों में इंसीजर होता है, कृंतक होता है, उसके बाद रदनक होता है, उसके बाद अग्र चवर्णक नहीं होता है, उसके बाद चवर्णक का जो है ना अंतिम भाग, अंतिम मतलब अंतिम मोलर बच्चों में नहीं होता है, तो मतलब एक दांत नहीं लिखेंगे। देखो हो जाएगा, इंसीजर की संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, उसके बाद केनाइन हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रीमोलर यहाँ जो अग्र चवर्णक जिसे कहते हैं ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में नहीं अग्र चवर्णक पाया जाता है। उसके बाद चवर्णक हो जाएगा। देखो यहाँ वयस्क मनुष्य में 3 लिख रहे थे, लेकिन बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे इसकी संख्या 2 ही लिखेंगे। 2 1 0 2 हो जाएगा, गुना यहाँ 2 सब में 2 से गुना होगा, हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 2, 1 प्लस 1 गुना 2, 0 प्लस 0 गुना 2, 2 प्लस 2 गुना हो जाएगा 2, हो जाएगा 4 गुना 2 2 हो जाएगा 4, 4 गुना 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 0 प्लस 0 हो जाएगा, और गुना 2 हो जाएगा। 0 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, उसके बाद 4 गुना 2 8। देखो हो जाएगा कुल मिला के 8 4 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब बच्चे में दूध की दांतों की संख्या 20 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या हो जाएगा 32, उसके बाद बच्चों में दूध के दांतों की संख्या 20 हो जाएगा। मतलब पूरे जीवन काल में देखा जाए तो मनुष्य में दांतों की संख्या हो जाएगा 20 प्लस 32 हो जाएगा 52। मतलब पूरे जीवन काल में अगर पूछे तो दांतों की संख्या तो हो जाएगा कुल मिला के 52 हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं लार ग्रंथि, मतलब मुख गुहा में पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, और जीभ बचा है, लार ग्रंथि बचा है। तो पहले लार ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। लार ग्रंथि, देखो मनुष्य के मुख गुहा में दांत पढ़ लिए, दांत के प्रकार के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद अगला क्लास में होगा जीभ के बारे में बतलाएंगे, लेकिन अभी लार ग्रंथि, मतलब लार ग्रंथि भी पाया जाता है, तो लार ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। देखो मनुष्य में लार का स्राव प्रतिदिन 1.5 लीटर होता है। 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। 1.5 लीटर मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथि, मतलब लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें पहला है पेरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सबमेंडिबुलर हो जाएगा, उसके बाद सबलिंगुअल हो जाएगा, मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि पेरोटिड ग्रंथि को कहा जाता है। तो ये तीनों ग्रंथि से अलग अलग प्रकार की एंजाइम निकलती है, जो भोजन को पचाने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं।
तो पहला हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, उसके बाद डायस्टेज हो जाएगा, डायस्टेज हो जाएगा, उसके बाद म्यूलिन हो जाएगा, म्यूलिन हो जाएगा, उसके बाद लाइसोजाइम हो जाएगा, लाइसोजाइम। तो मतलब मनुष्य के मुख गुहा में सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन का स्रावन होता है। तो चलिए जानते हैं टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम का मनुष्य में क्या क्या कार्य होता है। देखो, टाइलिन और डायस्टेज का कार्य होता है भोजन में उपस्थित, मतलब वो जो मंड है, मतलब जब छोटा छोटा हम मतलब टुकड़ा लेते हैं तो उसमें से है ना शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जिसे हिंदी में स्टार्च भी कहते हैं। हमारे भोजन मतलब छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं, उससे है ना मतलब ये म्यूलिन और डायस्टेज शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जब हम भोजन मतलब जब हम रोटी को ज़्यादा देर तक चिबाते हैं तो है ना मतलब टाइलिन और डायस्टेज शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जिसके कारण रोटी मीठा लगने लगता है। तो जिसमें म्यूलिन का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा या लसलसा करना, चिपचिपा या लसलसा करना। म्यूलिन का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा या लसलसा करना, जिससे हम भोजन को आसानी से निगल पाते हैं। उसके बाद लाइसोजाइम का कार्य होता है जब हम भोजन करते हैं तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे भोजन के जरिए हमारे मुख में आ जाता है, और जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य होता है भोजन में उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना या मतलब मारना होता है। लाइसोजाइम का कार्य होता है छोटे छोटे जीवाणुओं का मतलब भक्षण करना होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला दिन जीव के बारे में पढ़ लेंगे, अगला दिन जीव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट होगा ग्रसनी होगा, ग्रासनली होगा, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद एनस, मतलब पूरा मानव पाचन तंत्र पढ़ लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।